नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अध्याय चौथी को स्टार्ट कर दिया था और अध्याय चौथी को स्टार्ट किया था तो मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड फार्मूले को नोट करा दिया था। तो जितनी भी अध्याय 4 में जानकारियाँ थी मैं दे दिया था। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं और अध्याय 4 में जितने भी फार्मूले होते हैं सारे फार्मूले को मैं नोट करा दिया था। तो कुल मिलाकर के अध्याय 4 में 5-6 फार्मूले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बस इतने फार्मूले से ही आपका अध्याय कंप्लीट हो जाएगा, अध्याय 4। तो मैं आप लोग से बोला था कि ये फार्मूले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इतने फार्मूले से ही काम चल जाएगा, आपका अध्याय चौथा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा फार्मूले नहीं हैं, 5-6 फार्मूले हैं। तो उन फार्मूले को आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से फार्मूले को रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। तो अध्याय चौथे को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पीछे हम लोगों ने पीछे वीडियो के माध्यम से अध्याय चौथे के बारे में जानकारियाँ देखा था, फार्मूले को नोट कर लिया था। आज हम लोग अध्याय 4 का प्रश्नावली 4A स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो आज हम लोग प्रश्नावली 4A को स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली 4A में हम लोग 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आज के वीडियो के माध्यम से। तो प्रश्नावली 4A में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं मेरे भाई, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। हम लोग को जांच करना है मेरे भाई कि जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो द्विघात समीकरण हैं कि नहीं हैं। अगर द्विघात समीकरण हैं तो किस तरीके से हैं। तो मैं आप लोग को फार्मूले में नोट कराया था हम लोग को जांच करने के लिए कि द्विघात जो समीकरण है किस रूप में होता है। तो द्विघात समीकरण होता है e(x² + bx + c = 0। ये आपका द्विघात समीकरण होता है। मैं आप लोग को बताया था फार्मूले में ये दिया हुआ था। तो यह एक आपका द्विघात समीकरण है, बराबर 0 लगते ही द्विघात समीकरण हो जाएगा। और e(x² + bx + c ये आपका द्विघात व्यंजक है, ठीक है मेरे भाई। तो ये दोनों चीज़ें मतलब सारी चीज़ें मैं आप लोग को कंप्लीट बता दिया था कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात व्यंजक किसे कहते हैं, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, सारी चीज़ों को मैं नोट करा दिया था। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ों को समझना और जो फार्मूले हैं उनको अच्छी तरीके से दिमाग में रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फार्मूले के रूप से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उस टाइप से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कहीं कहीं फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया हुआ है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है x+1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x-3 दिया हुआ है। तो a+b का जो होल स्क्वायर का फार्मूला होता है वही लगेगा। a+b का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है वही लगेगा। x के स्थान पे 1a मान लीजिए और 1 के स्थान पे आप b मान लीजिए। तो a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है मेरे भाई, a² + b² + 2ab होता है। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये फार्मूले आप लोग क्लास 5 या 6 से लेकर के आगे पढ़ते आ रहे हैं आप लोग क्लास 10th में। तो इन फार्मूले को आप लोग बहुत बार प्रयोग किया होगा और ये फार्मूला हो सकता है आप लोग को याद भी होगा। a+b का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है a² + b² + 2ab होता है, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x-3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर जो है वह यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, x² + 1² + 2x × 1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई x में कर देंगे, फिर दोबारा 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई हम लोग x में करेंगे 2x हो जाएगा, माइनस 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में करेंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर x², 1 का हम लोग स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर होने का मतलब 1 × 1 होगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा बराबर 2x - 6 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इतना हो जाएगा। अब इतना होने के बाद
यहाँ पर आगे हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर जो 6 दिया हुआ है प्लस 6 दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर राइट लेफ्ट साइड चला आएगा। जो प्लस 6 दिया हुआ है लेफ्ट साइड चला आएगा, जो 2x दिया हुआ है ये राइट साइड चला जाएगा। तो यहाँ लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा बराबर 2x माइनस 2x हो जाएगा। क्योंकि राइट लेफ्ट साइड जो 2x दिया हुआ है प्लस में है तो राइट साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2x से 2x कट जाएगा, यानी 2x में से 2x को माइनस कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। चाहे माइनस कर दीजिए चाहे प्लस और माइनस से काट दीजिए, कहने का मतलब ये +2x है और -2x है। इसको घटा देंगे तो भी 0 आएगा, प्लस और माइनस से काट देंगे तो भी उतना ही आएगा। तो ये चीज़ें हो गया, ये चीज़ आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बचा हुआ क्या है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 बराबर में 0 हो गया। तो आगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 6 कर देंगे तो +7 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर किस रूप में लिख सकते हैं मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस द्विघात समीकरण के रूप की बात किया है। मतलब जांच करना है कि द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। तो यहाँ पर 0x कर देंगे और +7 कर देंगे बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको। इस तरीके से लिख देंगे तो यक्स का जब हम लोग 0 का मल्टीप्लाई यक्स में कर देंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 ही हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं कि इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यह क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। ये हम लोग को लिखना होगा। यह जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, यानी द्विघात समीकरण के रूप का है, जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, जो आंसर आया हुआ है, यह द्विघात समीकरण के रूप का है। ठीक है मेरे भाई, यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। अतः क्या पूछा है क्वेश्चन में, बोला है कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है मेरे भाई, अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, फर्स्ट ब्रैकेट में -2 दिया हुआ है, सेकेंड ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स दिया हुआ है। इसकी मतलब इसका भी हम लोग को जांच करना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हल, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -2x बराबर -2 ब्रैकेट में, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट में -2, सेकेंड ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। हम लोग को यहाँ जांच करना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -2x बराबर फर्स्ट ब्रैकेट में -2, सेकेंड ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स, यह एक द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा यह एक द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, आगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x बराबर फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट में -2 है, -2 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से -2 का मल्टीप्लाई हम लोग यक्स में कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x, ये जो 2x दिया हुआ है राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड चला आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा बराबर -6 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -2x से क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। और जो ये -6 है राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड चला आ जाएगा तो +6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
बराबर 0, यह एक द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पर देखिए इसी का रूप हो गया, यह एक द्विघात समीकरण हो गया। अब आप लोग को ये आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ए की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बी और सी दिया हुआ है, तो यहाँ पर नहीं होता है गुणांक। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर नहीं है तो वहाँ पर 1 मान सकते हैं मेरे भाई। ये चीज़ें मैं आप लोग को बताया था कई क्वेश्चनों में, पीछे अध्याय तीसरे के कई क्वेश्चनों में बताया था इन सब चीज़ों के बारे में। द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण के बारे में जब बताया था आप लोग को। ठीक है मेरे भाई। तो अगर मान लीजिए इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो -4x दिया हुआ है, ये 4 न दिया रहे, तो यहाँ पर अगर 4 न दिया रहे तो यहाँ पर 1 मान सकते हैं आप लोग, यानी x का गुणांक 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x ही बचेगा। ठीक है मेरे भाई। तो ए बी सी जो अचर राशि है, इसको मैं आप लोग को बताया था, ये अचर राशि नहीं अचर है। ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण का रूप है। तो यह एक द्विघात समीकरण है, ये जांच हो चुका है। क्वेश्चन में यही बोला था कि जांच कीजिए कि यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो जी हम लोगों ने जांच किया, यह एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यह ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहता हूँ मेरे भाई, कि यहाँ पर चाहे माइनस में आंसर आए चाहे प्लस में आए, ये द्विघात समीकरण होगा। ये मत सोचिएगा कि द्विघात समीकरण जो है ई एक्स स्क्वायर, एक मिनट इसको इरेज करके बताता हूँ। ये आप लोग मत सोचिएगा कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ही होता है। यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, यहाँ पर भी माइनस हो सकता है। जैसे मान लीजिए कभी ये हो गया कि यहाँ पर प्लस प्लस दिया हुआ है, कभी ऐसा हो गया यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, और यहाँ पर भी चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, कभी ऐसा होता है कि एक प्लस देगा एक माइनस देगा। मान लीजिए पहला प्लस दे दिया और दूसरा माइनस दे दिया, पहला प्लस दूसरा माइनस दे दिया। कभी ऐसा होगा दूसरा प्लस दे देगा पहला माइनस दे देगा। तो इन सब चीज़ों से मतलब नहीं रखना है, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे। हम लोग को सिर्फ ये देखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, कहने का मतलब ए एक्स स्क्वायर बी एक्स होना चाहिए और सी होना चाहिए, चाहे माइनस में दिया हो और चाहे प्लस में दिया हो। ठीक है मेरे भाई। द्विघात समीकरण का मतलब यही होता है बराबर में 0 हो। द्विघात यानी जो चर की अधिकतम घात 2 होती है वही द्विघात समीकरण होता है बस। चाहे ये प्लस में हो और चाहे माइनस में हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, वही एक द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज़ें आप लोग को अच्छी तरीके से ज़रूर समझ में आ गया होगा। आप लोग फार्मूले को नोट किए होंगे, अगर फार्मूले को अच्छी तरीके से समझे होंगे तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा। आगे भी इसी तरीके से क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिएगा और फार्मूले को भी रिवाइज कीजिएगा, फार्मूले का प्रयोग कीजिएगा। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।